તો ગુજરાતમાં દહેશતના દોષિતોની તપાસ તેજ બની છે. જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓ અંગે હવે એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ બોલ્યા. વીટીવી ન્યૂઝ પર એટીએસ એસપી કે સિદ્ધાર્થે આતંકીઓ અંગે મોટા ખુલાસા કર્યા છે. જિહાદના નામે ગુજરાતને ધ્રુજાવવાનું જે પ્લાન છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. કાશ્મીરી યુવકની ધરપકડ પછી હવે મદ્રેસા કનેક્શન અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. વીટીવી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં એસપી કે સિદ્ધાર્થે આતંકીઓના નેટવર્ક અંગે વાત કરી. આરોપીઓએ કાશ્મીરમાં જઈને લીધી હતી AK-47 અને પિસ્તોલ ચલાવવાની તાલીમ. આતંકીઓએ ગુપ્ત સ્થળો પર ટાઈમ બોમ્બ બનાવ્યા અને ટેસ્ટ બ્લાસ્ટનો ખુલાસો થયો છે. ગુજરાતમાં જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓની જે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 5 આતંકીઓને જે પકડવામાં આવ્યા હતા તેની પૂછપરછમાં અનેક ખુલાસા સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને બોમ્બ બનાવવાના ટેસ્ટિંગથી લઈને ઝેરી ગેસ બનાવવાનું જે તેઓનું ષડયંત્ર છે તેનો પણ પર્દાફાશ થયો છે. આપણી સાથે ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ સર છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું. સર, ખાસ તો જે 5 આતંકીઓ પકડાયા છે, કેવા પ્રકારના ખુલાસા તપાસમાં સામે આવ્યા છે? जैसे आपको पता है कि मंथ स्टार्टिंग में हमने जो केस किया था, जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल जो बस्ट किया था, जिसके अंदर 8 आरोपी हमने पकड़े थे. उसमें से अमीन शेरा का इंट्रोगेशन जब कर रहे थे, हमको ये पता चला कि उनका एक और 5 लोग थे, तो उनके साथी थे और एक बॉम्ब बेसिकली एक एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे थे. उसके और डीपली हमने टेक्निकल और ऑपरेशनल एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि 5 लोग हैं जिनका नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद आयुब खड़ीवाल, मोहम्मद आयुब भाई सुनसरा, शफी रईये मुखी, मोहम्मद हुसैन हनीफ भाई करेडिया, ये 5 लोग बेसिकली मिलके उनके गांव के पास सेक्लूडेड एरिया में अलग अलग एक्सप्लोजिव्स ट्राई कर रहे थे. इनका मूल मकसद ऐसा था कि ये लोग एक्सट्रीमली सेल्फ रेडिकलाइज और सेल्फ मोटिवेटेड थे. बहुत सारे इनके पास रेडिकल लिटरेचर था जो बेसिकली अलग अलग तरीके का इनको नॉलेज देता था. उसमें से एक बुक जो मेनली इनको इन्फ्लुएंस किया था, अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करे, उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाना है, अलग अलग तरीके से कैसे डेटनेट करना है, अलग अलग मैकेनिज्म जो डेली हमको यूज होता है, उस डिवाइसेस से बॉम्ब कैसे बनाना है, उसमें डिटेलली मेंशन था. उसके अंदर जो मोहम्मद आयूब और अमीन शेरा ने मिलके जो बाकी जो उसके जरूरत जो भी सामग्री था, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एज वेल एज लोकल मार्केट से जितना मिल सकता है वो सारा इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके अलग अलग लास्ट 3 इयर्स में अराउंड 8 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया. उसमें से हमको जितना अभी तक इंट्रोगेशन में पता चला 2 टाइम्स सक्सेसफुल निकला था. इनका मेन ऐसा था कि जब भी जिहाद की जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम पे ये नॉलेज और स्किल इनको यूज आएगा, उस हिसाब से ये लोग तैयारी कर रहे थे. उसी हिसाब से ये 5 को हमने गिरफ्तार किया और इसी केस में दूसरे ब्रांच में इन 5 को अलग से अरेस्ट करके इनको 8 दिन का रिमांड मिला. और पहले जो 8 आरोपी है उसमें से 5 और लोगों का 7 दिन का आरोपी रिमांड मिला. तो सभी 10 लोगों का अभी 24 तक हमारे पास रिमांड है. सर, खास तो ये बॉम्ब बनाने की टेस्टिंग में 2 बार वो सफल हुए हैं, लेकिन जहरी गैस बनाने के लिए भी कई मिला है. तो वो क्या है, क्या एटीएस ने वो कब्जे किया है जिससे वो पता चला कि जहरी गैस का भी प्लानिंग चल रहा था? जहरी गैस बनाने के लिए भी कई चीजें मिली है तपास में. अब उनके घर से अभी तक एक सल्फर थोड़ा मिला है, बाकी सब जो ऑनलाइन जो मंगवाया उसके ऊपर हम तपास कर रहे हैं. उनका जनरल जो पंचनामा है वो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. बट एज ऑफ नाउ जो इन्होंने मंगवाया है उसके ऊपर क्या क्या रिट्रीव कर सकते हैं, वो सीज करना है, वो सारा अभी कर रहे हैं. सर, अभी पंचनामे के लिए सबको लेके गए थे, जहाँ टेस्टिंग गए और मदरसा दोनों जगह पे भी पंचनामा किया है, क्या कुछ मिला है? ये बेसिकली जो रिक्रिएशन का बात हुआ है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सीजर के लिए नहीं था, बेसिक पंचनामा के लिए हम गए थे और बाकी ऑन पेपर जो भी कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन वो सारा खत्म करके आए. सर, पूरे केस में आगे जो 8 एक्यूज को पकड़ा है और अभी 5 जो पकड़े हैं, जो जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उससे बिलोंग करते हैं, तो ये सब मदरसा का कनेक्शन सामने आया है. तो उस पेज पे कोई इन्वेस्टिगेशन, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट? जैसे आपको बताया कि मदरसा बेसिकली इनको एक जगह है जो मिलने के लिए, पर मदरसा का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं था. इनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड ऐसा मिला है कि एक जगह मिलके लाइक माइंडेड पीपल को मिला है. एज सच मदरसा का एक्सप्लिसिट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, बट नॉनदलेस सभी एंगल्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है जो इनको रेडिकलाइज करने में मदद किया है. सर, कोई तपास वहाँ पे चल रही है और कोई एजेंसी तपास में जुटी हुई है, ऐसा कुछ?
हमारे तपास एज ऑफ नाउ एटीएस के पास ही है, तो पूरा तपास हम एटीएस से ही कर रहे हैं। सर खास तो अभी ये जानना है कि ये सबका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और कोई उनका कोई मकसद सामने आया है और कश्मीरी जो युवान का नाम सामने आया था कि जिसने दो आगे के जो अहमद और इब्राहिम को ट्रेनिंग भी दी थी हथियारों की, वो कब दी थी, कितने टाइम में दी थी और कुछ प्लानिंग उनका? जो कश्मीरी आप बता रहे हैं जो यहाँ वडोदरा आया था, और उस टाइम पे इनका आपस में थोड़ा लिटरेचर का एक्सचेंज हुआ था। बाकी इनका ट्रेनिंग के ऊपर वो सारा जब भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर जो भी आपको माहिती मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी इनका मकसद के बारे में इनको थोड़ी टारगेट ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला, बट जैसे हमने पहले बोला था इनको जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है उसके लिए तैयारी करना है, और जब जिहाद जरूरत पड़ेगा उसके लिए ये लोग तैयार हो रहे थे।